हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश वन रक्षक क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी 2023 के लिए आज हम देखेंगे क्या सामान्य ज्ञान। ध्यान रखिएगा साथियों, अति संभावित प्रश्न पत्र है, सामान्य ज्ञान का टेस्ट है। तो साथियों, आज की क्लास है हमारी सामान्य ज्ञान की 18वीं। इससे पहले मैंने सामान्य ज्ञान की 17 क्लासें करा दी हैं, जीके व जीएस की। तो अगर आप लोगों ने इन 17 क्लासों को नहीं देखा है तो मैं इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन 17 क्लासों की लिंक पिन कर दूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, आज का हमारा टारगेट है 20/20। ध्यान रखिएगा, आपको अपना टारगेट कमेंट बॉक्स में पिन करना है कि आपका जीके व जीएस में 15+ अगर सही हो रहा है साथियों तो आपकी जीत पक्की है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला प्रश्न ये रहा साथियों, आपकी स्क्रीन पर मेरे साथ आंसर देने का प्रयास करिए और साथियों साथ साथ में आप लोग अपने आंसर को लिखते हुए चलिएगा। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आदेश श्रीवास्तव एक विख्यात थे क्या? इनमें से कोई नहीं। फिल्म निर्देशक, संगीत निर्देशक या साथियों अभिनेता? तो ध्यान रखिएगा, जो आदेश श्रीवास्तव थे वह एक विख्यात थे क्या? संगीत निर्देशक। क्या थे? संगीत निर्देशक थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने एकदम सही दिया होगा। दूसरा प्रश्न ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर, शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? साथियों, मध्य प्रदेश में आपसे पूछा गया है कि शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। शहद उत्पादन में कौन सा जिला साथियों प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा, मुरैना। कौन सा साथियों? मुरैना जो जिला है मध्य प्रदेश में वह साथियों किसके लिए? शहद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। साथियों स्टार लगा के लिख लेना, छपेगा आगे आने वाली शिफ्टों में यह प्रश्न। अति संभावित प्रश्न है, तो जिसका भी पेपर नहीं हुआ है साथियों वो लोग मेरे साथ छापते हुए चलेंगे प्रश्नों को। ठीक है, आइए साथियों तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, मध्य प्रदेश में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पत्र साथियों पुराना प्रश्न पत्र है। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि जीके जीएस के आज मैंने एमपी जीके से क्वेश्चन नहीं लिए हैं, मैंने पूरा वन रक्षक का पुराना प्रीवियस ईयर पेपर लिया है ताकि आप लोगों का निष्कर्ष निकल सके साथियों, कि आप लोगों का टारगेट पता चल सके कि 20 में से आप लोग कितना सही कर पाते हैं। प्रीवियस ईयर लगाने से साथियों हमें पता चलता है कि हम अभी कितनी गहराई में हैं। ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है, आइए तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया, मध्य प्रदेश में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका एकदम सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, चौथा नंबर का है साथियों, नंबर हट गया है। देखिए, होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया था? होशंगाबाद में साथियों कागज कारखाना स्थापित आपसे पूछा गया है, किस वर्ष किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1967 में। इस डेट को आप लोग याद रखिएगा साथियों, छपेगा यह प्रश्न। ध्यान रखिएगा 1967 में कब किया गया था होशंगाबाद में कागज कारखाना स्थापित। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पांचवा ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चिंताहरण गणेश मंदिर एवं श्री रानी सती दादी जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, यह दोनों मंदिर जो है किस जिले में स्थित है आपसे पूछा गया है। तो अगर मालवा जिले में स्थित है। कहां पर? अगर मालवा। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब है। ठीक है, आइए छठवां प्रश्न हम लोग देखते हैं साथियों। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज पहले क्लास को लाइक कर दें, इसके बाद क्लास को कंटिन्यू करें। साथियों अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी ही वीडियो लेकर और आऊं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव और दीजिए। और साथियों चैनल पर नए हों अगर आप लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्री आपके लिए मैं क्लासें लेकर आता हूं, कोई इसका चार्ज नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो साथियों आप लोगों को करना क्या है, केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथियों बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि आपका ही इसमें फ़ायदा हो। और साथियों बेल आइकन प्रेस करने से आपको हमारी क्लास का जो है नोटिफिकेशन, जैसे ही मैं यहाँ से क्लास अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। कल सुबह में
हिंदी का ताबड़तोड़ रिवीजन में लेकर आऊँगा, ध्यान रखिएगा। तो आप तक क्लास सबसे पहले मिल जाए तो आप लोग प्लीज़, जिसका भी पेपर नहीं हुआ है, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथियों क्लास को उन सारे विद्यार्थियों तक भेज दें जो वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं। आगे आने वाली शिफ्टों में जिस किसी का भी पेपर है उन तक साथियों क्लास को जरूर पहुंचा दें, ठीक है। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। छठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन से जिले में मैग्नीज के बड़े भंडार पाए गए हैं? ध्यान रखिएगा, निम्न में से किस जिले में मैग्नीज के सबसे बड़े भंडार पाए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है जिसमें साथियों मैग्नीज के सबसे बड़े भंडार पाए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों बालाघाट। कहां पर? बालाघाट में पाए गए हैं। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। आइए सातवां प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस जिले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 4 दिनों की सिंगापुर यात्रा गए थे? तो साथियों यह करंट अफेयर्स का प्रश्न है, 2017-18 का यह प्रश्न पत्र है। तो साथियों उस टाइम का करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन इसका आंसर सुन लीजिए आप लोग बस, ठीक है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा 2016। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर, यह भी करंट अफ यह साथियों प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया, कई एग्जाम्स में पूछा गया कि किस स्टेडियम में, वह कौन सा स्टेडियम है जिसमें साथियों सचिन तेंदुलकर ने 2010 में 200 रनों की पहली पारी खेली थी? तो ध्यान रखिएगा, वह अपना ग्वालियर का कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है, ठीक है। कहाँ का? ग्वालियर का कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर जानते होंगे पहले से, ठीक है। आइए नौवां प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आज का टारगेट साथियों कमेंट करना ना भूलें आप लोग, क्योंकि आप लोग टारगेट फिक्स करते चलें। मैं हिंदी करवा रहा हूँ, साइंस करवा रहा हूँ, जीके जीएस करवा रहा हूँ। तो आपका यहाँ पर अगर अच्छा सा टारगेट जाता है तो साथियों आप लोग जीत कर आएंगे पेपर में कोई आपको हेडेक नहीं होने वाली है, ठीक है ना। आइए धुआं करके आएंगे आप लोग इस बार पेपर को। देखिए साथियों नौवां प्रश्न, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले से चंबल नदी का उद्गम हुआ है? ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पटवारी में भी अभी हाल ही में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार लगा के छाप लेना कि वह निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले से चंबल नदी का उद्गम हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर से, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 10वां ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वर्ष 2015 में इंदौर के 32.2 किलोमीटर मोटरसाइकिल पर खड़े होकर लगातार चलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया किसने? ठीक है ना। तो साथियों 2015 करंट अफेयर्स का यह प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा रत्नेश पांडे ने। किसने? रत्नेश पांडे ने। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। आइए 11वां प्रश्न साथियों देखिए, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन से पर सेज स्थान है? कौन से स्थान पर पूछा गया है सेज स्थान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? इसका सही जवाब हो जाएगा जबलपुर और इंदौर। उपरोक्त दोनों इसका सही जवाब है, ठीक है। उपरोक्त दोनों, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। आइए 12वां प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित संभागों में से किस संभाग में सर्वाधिक संख्या के जिले हैं? किस संभागों में से, निम्नलिखित संभागों में से किस संभाग में सर्वाधिक संख्या के जिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदौर में। कहां पर? इंदौर इसका करेक्ट आंसर है। आइए 13वां प्रश्न साथियों देखिए, निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों में से किसमें एक किला एवं संस्कृत शिलालेख के साथ गुफा मंदिर भी है? निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों में से किसमें एक किला एवं संस्कृत शिलालेख के साथ गुफा मंदिर भी है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में। कहां पर? बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। आइए 14वां प्रश्न साथियों देखिए, मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो साथियों राज्य पशु है मध्य प्रदेश का कौन सा? बारहसिंगा, ठीक है। आइए 15वां प्रश्न देखिए साथियों,
भोपाल में हाल ही में स्थापित शौर्य स्मारक किसको समर्पित है? भोपाल में जो शौर्य स्मारक है वह किसको समर्पित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों शहीदों को। किसको? शहीदों को समर्पित है भोपाल का शौर्य स्मारक। आइए 16वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 की शीर्ष 50 रैंकिंग में मध्य प्रदेश से अधिक ज्यादा शहरों की संख्या रखने वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों कौन सा है राज्य? ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन थर्ड गुजरात 2017 का है। आइए 17वां प्रश्न है साथियों, देखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से पेंच नदी को छिंदवाड़ा और डैश 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 जिला विभाजित करता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से पेंच नदी को छिंदवाड़ा डैश 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 जिला विभाजित करता है। छिंदवाड़ा और कौन सा जिला विभाजित करता है आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा छिंदवाड़ा और सिवनी जिला। कौन सा? छिंदवाड़ा और सिवनी जिला। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए ये देखिए साथियों 18वां प्रश्न, बरगी बांध किस नदी पर स्थित है? बरगी बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों नर्मदा नदी पर स्थित है। स्टार लगा के लिखिएगा साथियों, छपेगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों तीसरा, निम्न में से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा बारहसिंगा। कौन सा? बारहसिंगा साथियों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का क्या है? अनमोल रत्न है। ठीक है, आइए आज की क्लास का साथियों अंतिम प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फाग किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक गायन है? फाग जो है किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक गायन है? तो ध्यान रखिएगा नेमाड़ का। कहाँ का? नेवाड़ जिले का है। ठीक है, नेवाड़ में साथियों क्या होता है? फाग जो है लोकप्रिय लोक गायन है नेमाड़ का। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कल का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और अपने दोस्तों तक यह क्लास पहुंचा दें। जिसका भी अभी पेपर नहीं हुआ हो उसका भी फायदा हो, आप लोगों का भी फायदा हो साथियों। ठीक है ना, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ी मेरे लिए मेहनत कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और साथियों क्लास को लाइक कर दें। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।